Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 20 केरल का निमंत्रण लेख। विशेष उत्तर में हिमालय की घाटियों में स्थित कश्मीर तथा दक्षिण में अरब सागर के किनारे स्थित केरल भारत की अनूठी सुंदरता का प्रतीक है। आइए इस पाठ में लेखक द्वारा प्रस्तुत केरल की सुंदरता के विषय में पढ़ते हैं। मैं ओमना हूँ, भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका। मेरी धरती नदी नहरों और झीलों की धरती है। मेरे केरल में चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तुम भी केरल की यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा देखो। यहाँ पहुँचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत होंगे। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं, जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्यजीव स्वच्छंद घूमते हैं। यहाँ 8,837 फुट ऊंची अनायमुडी चोटी है। मध्य में समतल मैदान है। पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियाँ और लैगून है, जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। केरल के निवासियों की मातृभाषा मलयालम है। मेरे प्रदेश के लोग सादा जीवन बिताते हैं। वे बहुत परिश्रमी हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है, इसलिए लोग छाता लेकर ही घर से बाहर निकलते हैं। यहाँ के पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं। स्त्रियों को भी सफेद कपड़े अधिक पसंद है। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और मछली पकड़ना है। हमारा प्रिय भोजन है चावल और मछली। यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली सांभर, अवियल, उत्तपम आदि पौष्टिक भोजन तो आज देश भर में पसंद किए जाते हैं। मेरी माँ केले और कटहल से भी अनेक व्यंजन तैयार करती है। ओणम हमारा मुख्य त्योहार है। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह अथवा सितंबर के आरंभ में मनाया जाता है। उस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। ओणम के दिन मैं सवेरे ही नहाकर ढेर सारे फूल चुन लाती हूँ। मेरी माँ उनसे सुंदर रंगोली सजाती है। उस दिन नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। मंदिरों में कथकली नृत्य होता है। नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में हम विशु नामक त्योहार मनाते हैं। इस दिन बड़े लोग छोटों को पैसे देते हैं और नए वर्ष के शुभ होने की कामना करते हैं। दुर्गा पूजा का त्योहार हम सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं। केरल प्रदेश मसालों का घर कहलाता है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री तथा कई अन्य मसालों का यहाँ खूब उत्पादन होता है। यहाँ काजू की भी भरपूर खेती होती है। नारियल और रबड़ के उत्पादन में भी मेरा प्रदेश बहुत आगे है। मलयाली हस्तशिल्प अनूठा है। स्त्रियां जूट और नारियल के बालों से सुंदर चटाइयां और टोकरियां बनाती है। वे मछली पकड़ने का जाल भी स्वयं ही बुनती है। पश्चिमी तट की महिलाएं मछली को डिब्बाबंद करने का कार्य भी करती हैं। ये डिब्बाबंद मछलियां न केवल भारत के विभिन्न भागों में भेजी जाती हैं, अपितु विदेशों में भी इनकी बहुत मांग है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। विद्या को हम सबसे प्रमुख गहना मानते हैं।
अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में उच्च स्थानों पर हैं, किंतु वे लोग कहीं भी रहें, उनके मन में अपने देश और प्रदेश के लिए अद्भुत लगाव बना रहता है। प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इस प्रदेश की यात्रा का मैं तुम सभी को निमंत्रण देती हूँ। शब्दार्थ। अभिवादन का अर्थ है स्वागत। प्रतीत होंगे का अर्थ है मालूम होंगे। स्वच्छंद का अर्थ है स्वतंत्रता पूर्वक। परिश्रम का अर्थ है मेहनत। आर्द्र का अर्थ है नम, गीली। व्यवसाय का अर्थ है रोजगार। छटा का अर्थ है सुंदरता। कामना का अर्थ है इच्छा। हस्तशिल्प का अर्थ है हाथ से बनी कलाकृति। अनूठा का अर्थ है निराला। अपितु का अर्थ है बल्कि। गर्व का अर्थ है अभिमान। परिश्रम का अर्थ है मेहनत। सुषमा का अर्थ है सुंदरता। निमंत्रण का अर्थ है बुलावा। Like, share and subscribe.